नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। भूमाफियाओं का कारनामा हुआ उजागर, सरकारी जमीन का अपने नाम से करा ली जमाबंदी, वैसे माफियाओं की अब खैर नहीं। भागलपुर में एक बार फिर से भूमाफियाओं का कारनामा सामने आया। दरअसल भूमाफिया ने सरकारी जमीन को अपने नाम से जमाबंदी करा ली है। मामला उस समय प्रकाश में आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जा रहा था। दरअसल बीते 20 दिसंबर 2020 को भागलपुर जिले के नवगछिया गुवारीडीह टीले का भ्रमण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए थे। उन्होंने टीले की हर स्तर से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया था, जिससे टीले को दार्शनिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू की। जब जमीन की रिपोर्ट तैयार की जाने लगी तो पता चला कि टीले की जमाबंदी किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज है। इसके बाद भागलपुर के ऊपर समाहर्ता राजेश झा राजा के कोर्ट में यह मामला प्रशासन ने दर्ज कराया, जिससे जमाबंदी रद्द की जा सके। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि कोसी नदी का 4 एकड़ 82 डिसमिल हिस्सा जिस पर नदी बह रही है वह हिस्सा किसी ने अपने नाम से करा लिया है। इसे देखकर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक हैरान रह गए। आपने अब तक भूमाफिया के जालसाजी की अलग अलग खबरें सुनी होंगी, लेकिन बंटी और बबली फिल्म के तर्ज पर भागलपुर के भूमाफिया के द्वारा किया गया यह काम इन दिनों सुर्खियों में है। आइए देखते हैं भागलपुर से मोहम्मद कामरान आलम की पूरी रिपोर्ट। गुवारीडीह में जिस प्लेस में पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं, तो उन स्थलों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरांत जो है सो उस ज़मीन के डिटेल के बारे में पता किया गया, जो आखिर वो ज़मीन किसकी है, कैसी है, कब से किसके नाम से दर्ज है। तो इन सब सूचनाओं के बारे में प्रतिवेदन की मांग की गई, तो पता चला कि वो बिहार सरकार खाते की ही ज़मीन है और किस्म जंगल कह के दर्ज है, लेकिन उसकी जमाबंदी किसी वहीं के ग्वारीडीह के ही जयरामपुर एक गांव है, तो जयरामपुर के लोगों के द्वारा जो है सो अपने नाम से उसकी जमाबंदी कायम करा ली गई है। कुल ज़मीन 3 एकड़ 62 डिसमिल थी। तो उस सारे जमाबंदी के डिटेल को जांच करते हुए एक प्रस्ताव की मांग कंसर्न्ड अंचल अधिकारी से की गई। बीपुर के अंचल अधिकारी वहाँ के हैं, तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया तो उसके आलोक में जांचोपरांत यहाँ कोर्ट में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 के अंतर्गत सुनवाई करते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द कर दी गई। उक्त जमाबंदी के सुनवाई के दौरान ही यह पता चला कि उसमें से 1 एकड़ 20 डिसमिल और ज़मीन है जो कि किस्म नदी है और बिहार सरकार की है। उस ज़मीन की भी जमाबंदी रैयतों द्वारा कायम करा ली गई। तो उसी आदेश में अंचल अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि इस 1 एकड़ 20 डिसमिल का भी प्रस्ताव आप भेजें तथा वो पूरे मौजा का और साथ ही साथ संपूर्ण अंचल का, ऐसे सारे भूमियों का जो सरकारी भूमि है और गलत ढंग से लोगों ने जमाबंदी कायम करा ली है, उसका 2 माह के भीतर आप प्रस्ताव भेजें। और ये जो मौजा है ग्वारीडीह, इसका अविलंब जो है सो भेजें। तो अंचल अधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई है कि उनके द्वारा जांच कर ली गई है और उसमें 2 एकड़ और ज़मीन पाया गया है जो अवैध रूप से उसकी जमाबंदी चल रही है। तो वो प्रस्ताव आ जाता है 1-2 दिन में, तो फिर उसकी सुनवाई करके उसको भी जो विहित समय सीमा है 60 दिनों का, तो उसके भीतर हम लोग इसको डिस्पोजल करते हैं। जिले में भी ऐसा कुछ चलाया गया है? ज़िले में अभी हम लोगों ने एक खास करके जो है सो ये लिया है संज्ञान, जो जितने भी अंचल हैं उन अंचलों को कहा गया है कि वैसे ज़मीन जो कि नदी, नाला, पाइन, आहार जो जल निकाय की ज़मीन है, तो वो तो चिन्हित है, उसकी सूची पहले से भी बनी हुई है। उसको छोड़ के अन्य जो ज़मीन है जो इंक्रोच किया जाता है जनरली, अब रास्ते की ज़मीन है या भीट-1 है या प्रति कदीम है, तो ऐसे ज़मीनों की सूची आप बनाएं और सूची के साथ साथ यदि कोई बासिंद परिवार सब भी बचे हुए रह गए हैं तो उनकी भी आप सूची बनाएं। तो वो सूची बन रही है सभी अंचलों में और उन लोगों की एक बैठक 15 तारीख को, इसी 15 को हमने बुलाया है, तो उसमें वो रिपोर्ट भी लाएंगे और जो रिपोर्ट आते जाएगा तो उसको संकलित करके फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या कार्रवाई की जानी है। क्योंकि उन सब ज़मीनों का जो है सो विभिन्न
विभागों से भी हम लोग से ज़मीन की मांग होते रही है, तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे तो विभाग को जो है हम लोग कहाँ कहाँ ज़मीन उपलब्ध करा सकते हैं। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।